वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फर्स्ट स्टैंडर्ड 11। हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज प्रॉब्लम। और लास्ट वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। मगर इसमें हम देखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन से लेजर कैसे बनाना है। मगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक लेजर ही ड्रॉ करने को बोला है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा एंड द बैलेंस द सेम। यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सारे बनाने हैं। तो चलो वन बाय वन ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। सबसे पहला है जनवरी 2019 का फर्स्ट डे को बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा रुपीज़ 60,000। मतलब क्या, अपर्णा से 60,000 रुपीज़ आना है। इसका मतलब अपर्णा डेटर्स है। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। इसलिए हम अपर्णा के लेजर में जाएंगे और उसके डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है 60,000, ये उससे आना है। दूसरा ट्रांजैक्शन है 4 तारीख का, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा रुपीज़ 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी 10% ट्रेड डिस्काउंट का वर्किंग क्या बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट कितने में सेल हुआ, ग्रॉस अमाउंट कितनी है 15,000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिस्काउंट होता है। तो हम इसे माइनस करेंगे 10%। कैसे करेंगे, इसके लास्ट डिजिट पे हाथ रख देंगे, जो कितनी फिगर आएगी 1500, वो माइनस कर देंगे, बैलेंस हमारी फिगर आएगी 13,500। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। क्या ट्रांजैक्शन था हमारा, गुड्स सोल्ड टू अपर्णा रुपीज़ 15,000 विद ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड टू अपर्णा मतलब यहाँ पे नाम दिया है अपर्णा का, बोला नहीं है कैश है कि बैंक है, तो ये क्रेडिट एंट्री हो गई। अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो अपर्णा के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में जाएगा बाय अपर्णा रुपीज़ 13,500। अभी है 7 तारीख की एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा रुपीज़ 1,500। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट बोली है 1,500। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10%, तो सेल्स रिटर्न में से भी 10% माइनस हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न में से 10% हम इससे भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, वो आएगा 150। तो नेट फिगर है हमारी 1,350। सेल्स रिटर्न के डेबिट में आएगा टू अपर्णा 13,1350, और अपर्णा के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स रिटर्न 1350। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। अभी है 11 तारीख, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा रुपीज़ 50,000। क्रॉस चेक मिला मतलब क्या, ये बैंक पेमेंट आने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आना है आपको और लिखना है टू अपर्णा 50,000, और अपर्णा के क्रेडिट में जाना है और वहाँ पे क्या एंट्री आएगी, बाय बैंक 50,000। अभी है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17th, इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा रुपीज़ 12,000। अभी यहाँ पे अपर्णा को गुड्स इनवॉइस किए, मतलब क्या किए, इनवॉइस कब रेज करते हैं, जब गुड्स सोल्ड होंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, सेल्स की, क्रेडिट सेल्स, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अपर्णा के डेबिट में टू सेल्स 12,000, और सेल्स के क्रेडिट में बाय अपर्णा 12,000। तो ये हमारी सेल्स का पोस्टिंग हो गया। अभी है 25 तारीख, गुड्स सोल्ड टू अपर्णा इन कैश। अभी कैश में एंट्री है, मतलब क्या, यहाँ पे अपर्णा का नाम नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट एंट्री होती है तभी अपन पार्टी का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट। अभी है 30 जनवरी, उसमें ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा रुपीज़ 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। मतलब 33,000 उसके उससे मिल गए, जो बैलेंस होगा वो राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब उसे हम डिस्काउंट कहेंगे। तो पहले हम एंट्री पे पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट
33,000 टू अपर्णा, क्योंकि टू अपर्णा को दिया है हमने, और अपर्णा के क्रेडिट में, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है तो इसलिए बाय कैश 33,000। ये हो गया हमें मिला हुआ उससे सेटलमेंट अमाउंट। अभी हम क्या करेंगे, सारे लेजर्स को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपर्णा के लेजर की टोटल लेंगे। क्या टोटल है, ये है 85,500। तो हम देखेंगे कौन सा बैलेंस शॉर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड शॉर्ट है 84,000। जो बैलेंस शॉर्ट है यहाँ पे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट हो गई है अकाउंट की। तो जो बैलेंस बचेगा वो हम डिस्काउंट बोलेंगे, तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट 1,150। अभी दूसरा अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे आना चाहिए ब्रॉड फॉरवर्ड BD। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 0 आएगा। उसी तरह से हम करेंगे सेल्स की टोटल, वो है 31,500। तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 31,500, और इसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में 31,500। उसी तरह से सेल्स रिटर्न की टोटल है 1,350। तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्रेडिट शॉर्ट है तो हम लिखेंगे कैरिड डाउन 1,350, और डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,350। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, उसे भी हम टोटल लेंगे 50,000। तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में 50,000, और उसी बैलेंस को आगे कैरी करेंगे डेबिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। उसके बाद कैश अकाउंट के टोटल है 39,000। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 39,000, और ओपनिंग में आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। उसके बाद डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला था, जो अपर्णा के लेजर में डिस्काउंट का एंट्री है वो है था क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट को इसका मतलब क्या है, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अपर्णा था, तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा अपर्णा अकाउंट 1,150। तो बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड में 1150, और उसे ही ब्रॉट डाउन करेंगे 1150। तो ये हो गए हमारे सारे लेजर बैलेंस। तो इसी तरह से ये पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप जर्नल एंट्री साइड में लिख सकते हैं एज अ वर्किंग नोट, मगर फाइनल आउटपुट आपका इसी तरह से आना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन में आपको बोला था जो नेसेसरी लेजर्स है वो सारे निकालने हैं, आपको सब लेजर का फॉर्मेट बनाना है, मगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लेजर के नाम दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन। इसका पहला हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो लेजर्स हमें लगने वाले हैं हमने उसे साइड में ड्रॉ कर लिया, मतलब उसके बाहर जो लेजर है वो हमें नहीं बनाने हैं। अगर आपको आपके नॉलेज के लिए या फिर वर्किंग के लिए बनाना है तो वर्किंग नोट में उसे बना लीजिए। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे 2019 अगस्त 1 तारीख का, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹40,000। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ओनर ने 40,000 का बैंक बैलेंस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 40,000, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा 40,000, मगर हमें कैपिटल अकाउंट बोला है सबसे नीचे, इसलिए हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और उसमें लिखेंगे बाय बैंक 40,000। उसी तरह से सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। अभी 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट का कैसा वर्किंग बनाएंगे आप, पहले लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट 15,000, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसकी एंट्री नहीं होगी इसलिए हमें नेट इफेक्ट चाहिए। तो 15,000 में से लास्ट जीरो कट करना है तो आएगा 1,500,
जो बैलेंस आएगा 13,500। तो हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 13,500 से परचेस अकाउंट डेबिट टू असीम अकाउंट, इसलिए परचेस के डेबिट में असीम अकाउंट और असीम के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस अकाउंट, मगर हमें वो अकाउंट नहीं बोला है निकालने को, इसलिए हमने सिर्फ परचेस अकाउंट में ही एंट्री पास की। अभी देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹8,000 फॉर कैश। यहाँ पे कैश में सेल किया है इसलिए अरुण का नाम नहीं आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट। जब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है तभी हम पार्टी का नाम लिखते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली कैश एंट्री करते हैं। अभी है फोर्थ, पेड रेंट ₹3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी ₹500। यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ये कैश में पे किया है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गई है इसलिए कैश के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे बाय रेंट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी 3,500। उसके बाद है फिफ्थ, परचेस शेयर्स 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी फॉर ₹55 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹250 बाय ट्रांसफ़र थ्रू नेट बैंकिंग। इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्या वर्किंग नोट बनाएंगे? कितने शेयर्स हमें मिले थे? परचेस किए हमने 100, पर शेयर की कॉस्ट कितनी है? 55। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 100 इंटू 55, 5,500, और उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना दिया है? 250। मतलब हमारी नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई विद ब्रोकरेज? 5,750। तो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर्स ऑफ परफेक्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड 5,750। हमें सिर्फ बैंक अकाउंट बोला है, हमें परफेक्ट शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी का शेयर्स अकाउंट नहीं निकालना है, इसलिए हमने सिर्फ जो अकाउंट बोला है उसी का पोस्टिंग यहाँ पे किया। अभी है सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹500। अभी विड्रॉवल ऑफ पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो ड्राइंग्स के क्रेडिट डेबिट में लिखेंगे हम टू परचेस। क्यों परचेस? क्योंकि हमारा परचेस का जो गुड्स है वो स्टॉक कम हो गया, इसलिए हम परचेस को डायरेक्टली क्रेडिट दे देंगे। तो और परचेस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। अभी 7 तारीख का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। अभी सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसका वर्किंग क्या होगा? यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला है आपको, तो सेल्स का ग्रॉस वैल्यू है 5,000, डिस्काउंट करेंगे 10%, मतलब एक जीरो माइनस कर निकाल देंगे तो हो गया 500 डिस्काउंट, तो बैलेंस आएगा 4,500। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट है इसलिए सेल्स के क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट 4,500 और 500, और कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू सेल्स 4,500। हमें डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे बोला नहीं है इसलिए हमने उसकी पोस्टिंग नहीं की। 8 तारीख, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹2,000। कैश टू बैंक मतलब क्या? बैंक में जमा हो गए इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश से गए इसलिए कैश को क्रेडिट, इसलिए बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश 2,000 और कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक 2,000। अभी 9 तारीख, पेड ₹3,000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फ़ी बाय डेबिट कार्ड। ट्यूशन फ़ी इज़ नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये है पर्सनल, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000, इसलिए ड्राइंग के डेबिट में हमने लिखा 3,000 और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय
ड्राइंग अकाउंट 3000। अभी 10 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस अ टेबल फॉर ₹2000। परचेस अ टेबल मतलब क्या, हम जब बुक्स में एंट्री करते हैं तो उसे कैटेगराइज करते हैं, मशीनरी, फर्नीचर। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ भी यानी है, ये बैंक पेमेंट है या कैश पेमेंट है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कैश अकाउंट। तो कैश के क्रेडिट में आएंगे बाय फर्नीचर 2000। फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ कैश अकाउंट को पोस्टिंग किया। अभी है 19 तारीख, रिसीव्ड ₹1500 बाय सेलिंग स्क्रैप। स्क्रैप को सेल किया मतलब क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू स्क्रैप 1500 19 तारीख को। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 27 तारीख, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। बैंक में कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, जितना बैलेंस करेंगे, जितना एक्सेस कैश होगा 2000 से ज़्यादा, वो सारी हम बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे। तो हम आएंगे कैश अकाउंट में ऊपर। अभी दोनों का टोटल हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा 6500 बैलेंस है, मगर हमें क्या करना है, सिर्फ 2000 का बैलेंस रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेस जो बैलेंस है वो है 4500, वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इसलिए एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसलिए कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 4500, और जो बैलेंस रहेगा 2000 वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए कैश अकाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड में आएगा 2000, और बैंक के डेबिट साइड में हम जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्योंकि कैश जमा की है 4500 27 तारीख को। यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट का ही नाम नहीं आएगा। अभी हम बैलेंस करेंगे सारे अकाउंट, यहाँ पे टोटल कर लेंगे 46,500। तो हमारा क्रेडिट साइड आप देखेंगे तो शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसी को हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,750। उसी तरह से परचेस अकाउंट टोटल कर लेंगे, वो है 13,500। 13,500 की क्रेडिट साइड शॉर्ट है परचेस अकाउंट की, इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन और उसे ब्रॉड डाउन करेंगे 13,000 से। और सेल्स अकाउंट टोटल है 13,000, तो इसलिए डेबिट में कुछ नहीं है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000। अभी ड्राइंग अकाउंट को एक एंट्री पास करेंगे, हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट स्पेसिफिकली हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्राइंग कैपिटल अकाउंट। तो इसे एक एंट्री पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। इसलिए कैपिटल ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट 3,500 और कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग 3,500। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लेंगे 40,000 टोटल। आप देखेंगे डेबिट शॉर्ट है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी ड्राइंग अकाउंट हमने क्या किया, जो बैलेंस था पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए ड्राइंग अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको ये सारे लेजर बनाने हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो सारे जर्नल एंट्री आप वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया। अगले पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।